नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुंडली के माध्यम से कैसे पता करें कि शादी के योग कब बनते हैं, शादी कब होगी। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हर व्यक्ति ये सवाल करता है कि शादी के योग कब बनेंगे, शादी कब होगी। बहुत से मेथड है, लेकिन मैं नहीं मानता इससे आसान और अच्छा कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकें कि शादी कब होगी। तो ध्यान से सुनना है, इसमें 4 बातों को ध्यान रखना है, 4 चीज़ों को जरूर देखना है। 4 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले शुक्र ग्रह को देखना है, दूसरा गुरु को, तीसरा सप्तमेश को और चौथा सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने शुक्र को ले लिया। शुक्र पत्नी का कारक है, इसलिए जरूर लेना है। और गुरु पति का कारक है लड़की की कुंडली में, तो इसको भी जरूर लेना है। दोनों को ही देखना जरूरी है, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, ठीक है। और तीसरा हमें लेना है सप्तमेश। तो सप्तमेश तो है ही गुरु, तो गुरु को तो हमने ले ही लिया, तो ये हो गया। उसके बाद देखना है सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे। तो सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठा है, तो सूर्य और बुध को भी ले लिया। तो हमारे पास ये 4 ग्रह निकल के आ गए। अब ये देखना जरूरी है इन चारों ग्रह की महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा में ही शादी होगी। अब ये देखते हैं इनमें से कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो शुक्र तो अच्छा हो गया क्योंकि ये लाभ भाव में बैठा है और मंगल के घर में बैठा है। मंगल के साथ इसकी शत्रुता और मित्रता दोनों ही नहीं है, सम है, इसलिए इसको अच्छा हो गया, ये अच्छा मान लेते हैं। दूसरा हो गया गुरु। गुरु 12वें भाव में यानी हानि भाव में बैठ गया, तो ये तो खराब हो ही गया, खराब फल देगा। तीसरा है सूर्य। तो सूर्य गुरु के घर में बैठा है, तो गुरु के साथ तो इसकी घनिष्ठ मित्रता है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। और तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में किसी प्रकार से कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, तो ये तो अच्छा ही हो गया, बहुत अच्छा हो गया सूर्य। उसके बाद आ गया बुध। तो बुध भी अच्छा हो गया क्योंकि बुध इसके साथ सम है और लग्नेश भी है, इसलिए ये अच्छा ही माना जाएगा, इसको बुरा नहीं माना जाएगा, तो ये भी अच्छा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 ग्रह तो अच्छे हो गए, शुक्र, सूर्य और बुध। गुरु खराब है, ठीक है, गुरु ग्रह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अब जब कभी भी शुक्र की महादशा, गुरु के अंतरदशा आएगी तो शादी में डिले होगी, क्योंकि गुरु खराब करेगा, ये शादी को मतलब कि देरी करेगा, डिले करवाएगा। जब कभी गुरु की महादशा आ गई, यानी कभी किसी की भी महादशा अंतरदशा आए, उसके अंदर गुरु की अंतरदशा पत्यंतर दशा चल पड़े, तो वो शादी में किसी न किसी प्रकार से विघ्न पड़ेंगे, डिले होगी, या उनकी तरफ से ना हो जाएगी या आपकी तरफ से ना हो जाएगी, कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब कभी भी शुक्र और सूर्य की दशा अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है, तो इनमें शादी के योग अच्छे बन जाएंगे। जब कभी भी मान लो अगर शुक्र की महादशा है और गुरु की अंतरदशा है, तो शादी में कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा, तो इसलिए हमें गुरु के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि गुरु ही खराब करता है, ठीक है, गुरु इसमें खराब है। ये मैंने मिथुन लगन की कुंडली ली है, आपकी कुंडली कोई और लगन की भी हो सकती है, आप इस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है जी। तो अगर मान लो ऐसा भी होता है, इसमें तो सिर्फ गुरु खराब है तो गुरु डिले करवाएगा, तो कई बार क्या होता है शुक्र की महादशा हो और सूर्य की अंतरदशा हो, ऐसे में तो योग बनने चाहिए, तो इसमें भी कई प्रकार से कई बार लेट हो जाता है, तो उसमें हमें अपने कर्म चेक कर लेने चाहिए। जैसे शुक्र गाय का कारक है, अगर हम किसी गाय को नुकसान पहुंचाएंगे, गाय को कष्ट देंगे, किसी स्त्री को कष्ट देंगे, तो शुक्र शुभ होते हुए भी अशुभ फल देने लग जाता है। वैसे ही सूर्य पिता का कारक है, पिता को हम कष्ट देंगे तो सूर्य अच्छा होते हुए भी अशुभ फल देने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, योग बन रहे होते हैं, अपने कर्म ही ऐसे होते हैं जिससे शादी डिले होने लग जाती है, तो ये हमें कर्म भी चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। तो अपने ज्योतिषी से पूछ करके ये अपने को उपाय कर लेने चाहिए। आप खुद भी चेक कर सकते हो, गुरु खराब है, ठीक है, आपका अगर कोई गुरु खराब है या शुक्र खराब है, तो उसके उपाय तो करने ही करने हैं। अगर उनकी महादशा अंतरदशा बीच में रुकावट डाल रही है, अगर नहीं डाल रही तो उपाय करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कोई ना कोई हमारे कर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। यानी अगर शुक्र या गुरु से रिलेटेड कोई कर्म होते हैं, गुरुजनों को नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, तो गुरु भी खराब फल देने लग जाता है, ठीक है। तो वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए, यानी दोनों चीजें ही चेक करके चलनी चाहिए। जब हम दोनों चीजें ही चेक करके चलेंगे तो ही असली रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम जी।